जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय, आप कहीं जाए नहीं ताई तहा ले जाए। मतलब जैसा जिसका मतलब नसीब बनना है, जैसा जिसका प्रारब्ध है, वैसी ही योजना बनेगी। आप कहीं जाए नहीं ताई तहा ले जाए। आप नहीं जा रहे हैं, आपको पकड़ के ले जाया जा रहा है। आप मंदिर जाते नहीं है, आपको ले जाया जाता है। आप किसी व्यक्ति से मिलते नहीं, आपको मिलवाया जाता है। ये सब जो है ये आपका प्रारब्ध होता है। तो सब प्रारब्ध है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। देखो ये दो लोग हैं हमारे सामने, एक और दो। ये रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। मैंने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में सब कुछ है। मेरे पास, मैं जैसे काउंसलिंग करता हूँ तो कई ऐसे लोग आते हैं, वो बताते हैं कि सर हमारे पास में घर, घोड़ा, गाड़ी, मतलब घोड़ा पहले घोड़ा होता था, आज गाड़ी हो गई, पैसा बढ़िया, सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, घर, परिवार, नौकरी। लेकिन सर मैं पिछले 5 सालों से डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ। क्यों भैया, किस बात का डिप्रेशन है? बोले ये नहीं पता कि बस ये मन में विचार कुछ भी आ जाता है, जैसे किसी को देखा तो यार ये बीमारी मेरे को हो गई। तो अब ये बात अपन सुनेंगे तो यार क्या आदमी यार, तू क्यों सोचता है? वो नहीं सोच रहा है, वो उसकी नियति है कि वो सोच रहा है और वो परेशान हो रहा है जबरदस्ती। सर मेरे को ऐसा थॉट आता है कि कहीं मैं मर गया तो फिर क्या होगा। अब अपन बोलेंगे क्या तू मरना ही है एक दिन, आज नहीं तो कल। ये आप समझ रहे हो, वो थोड़ी समझ रहा है। उसकी तो नियति में लिखा है चिंतित होना, तो वो चिंतित होगा। समझ रहे हो? जो इस वीडियो को समझ रहा होगा ना, जो रिलेट कर रहा होगा, वो इसको एक बार छोड़ के 4 बार देखेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये बात ही ऐसी है। इस बात को सुन के या फिर इसको कहीं पढ़ के एक सुखद अनुभव होता है। जब कहीं हम पढ़ते हैं कि चिंता हम नहीं करते हैं, करवाई जाती है, तो फिर इस बात का सुकून रहता है कि इसका मतलब ये मेरा प्रारब्ध है और ये प्रारब्ध बहुत जल्दी खत्म होगा। और इस बात का भी विश्वास इसलिए होता है कि यार ये ऐसे वीडियो मेरे सामने आ रहे हैं, ऐसी चीजें मेरे सामने आ रही है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स मुझे कह रहा है कि बस वेट एंड वॉच, बेटा धीरज रख, सब हो जाएगा। बस ये प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध को भुगतना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेने का। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि यार मैं ऐसा हो गया, कुछ ये हो गया, वो हो गया, मेरा क्या होगा, मेरा तो जिंदगी खराब है। जिंदगी खराब नहीं होती है। वो बोलते हैं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई दिक्कत है तो हमेशा चलेगी। समझ गया? तो ऐसा होता है। तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में सब कुछ है लेकिन चिंता बनी हुई है। चिंता किस बात की? बोले जबरदस्ती की। क्योंकि चिंता इसकी विवशता है, इसके नसीब में लिखी है। नसीब में किसने लिख दी? भगवान ने। भगवान ऐसा करता है, हमारे नसीब में चिंता लिखता है? नहीं, हमने लिखी। अभी बताया था ना मैंने, जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म से नियत बनती है, नियति बनती है। जैसा हम कर्म करते हैं या जैसी हमारी नियत होती है दूसरों का बुरा करने की, वैसी हमारी नियति बनती है। उस नियति के हिसाब से हमको फल मिलता है। वो फल उस कर्म अनुसार होता है। अच्छी नियत अच्छा फल, बुरी नियत बुरा फल। एक और इंसान मैंने ऐसा भी देखा जिसके पास में कल खाने को भी नहीं है, कल क्या खाएंगे ये भी नहीं है, पर ये चिंता नहीं करता, इसको मस्त नींद आती है, मस्ती से सो रहा, आराम से, कोई टेंशन नहीं। हेलो भैया ये काम करोगे क्या? अभी तो है मेरे पास 100 रुपए, ये खत्म हो जाएंगे फिर करूंगा। तो ऐसे भी लोग देखे मैंने जिनके पास कल को खाने का नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको चिंता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चिंता उनके नसीब में नहीं है, चिंता उनके प्रारब्ध में नहीं है। इसीलिए आप कई लोगों को देखते हैं यार कि यार ये देख लो यार, कुछ नहीं है फिर भी मजे में है, मस्त नाच रहा है, मस्त, टेंशन ही नहीं है इसको। और यहाँ मेरे पास सब कुछ है फिर भी मेरी टेंशन है। क्योंकि वही बात आ गई कि चिंता आप नहीं करते हैं, चिंता आपसे करवाई जाती है और ये नियति के हिसाब से होता है।